स्वागत है आपका मेरे इस फ्री वेबिनार में। सबको नमस्कार। कैसे हैं आप? कल मैंने अपने वेबिनार में बताया कि मेरा खाने के साथ क्या रिश्ता है और मैं सस्टेनेबल ईटिंग कैसे रख सकती हूँ। और आज मैं अपनी एक्सरसाइज के बारे में बताऊंगी कि एक्सरसाइज की क्या इम्पोर्टेंस है हमारे वेट लॉस में। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि हम जब ओबीस हो जाते हैं तो हमारी बॉडी को मूवमेंट नहीं करती, कम मूवमेंट करती है क्योंकि हमारा वेट इतना ज्यादा है कि हम मूव नहीं कर पाते। तो उसके लिए मूवमेंट पे बात करेंगे और उसके बाद हम एक्सरसाइज माइंडसेट पे बात करेंगे कि आपका एक्सरसाइज को लेकर आपका क्या दृष्टिकोण है, कि आपके जिंदगी में एक्सरसाइज की क्या इंपॉर्टेंस है। और तीसरा पॉइंट है कि हम एक्सरसाइज को किस तरह से करने के बाद बॉडी में क्या एक्टिवेशन ला सकते हैं। तो इन तीन टॉपिक्स पे मैं आज डिटेल में बात करूंगी। और इससे पहले मैं हमें अपने माइंड की जो माइंड जब सेट होता है, माइंड जब शांत होता है तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम थोड़ी देर 2 मिनट के लिए मेडिटेशन करेंगे। तो सब सीधे बैठ जाएं, आंखें बंद कर लें कोमलता से और ध्यान हमारा सांसों पर, लंबी गहरी सांसों पर। सांस आ रहा है, सांस जा रहा है, सांस को ही देखना है। सांस जो स्वाभाविक रूप में आ रहा है उसी को देखना है, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। ना उसको लंबा करना है, ना उसको छोटा करना है। देखिए, सांस जब अंदर जाता है तो उसका स्वभाव कैसा है, वो ठंडा है या गर्म है। और जब बाहर निकलता है तो स्वभाव कैसा है। जनरली जब सांस अंदर जाता है तो वो ठंडा होता है, अब बाहर आता है तो हल्का गर्म हो जाता है। तो अब मुझे सारा ध्यान सिर्फ सांसों पर केंद्रित करते हुए ये भी देखना है कि कहाँ छू रहा है सांस, नासिका के अंदर के किस भाग को छू रहा है। और जब बाहर निकल रहा है तो कहाँ छू रहा है। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारा मन सूक्ष्म हो जाता है। कंसंट्रेट जब एक जगह पर करते हैं तो कंसंट्रेशन भी बढ़ती है। यहाँ पे सिर्फ 2 मिनट मेडिटेशन होती है। इसकी अवधि को बढ़ाते जाएं और कम से कम आधा घंटा जब हम मेडिटेशन करते हैं तो मेरी बॉडी के मेटाबॉलिज्म एकदम नॉर्मल हो जाता है।
और माइंड एकदम शांत हो जाता है और शरीर के अंदर हार्मोनल बैलेंस आ जाता है। तो अब आप अपनी आंखें खोल सकते हैं और अब हम सिर्फ 3 बार ओम चैंटिंग करेंगे। लंबा गहरा सांस, फिर से आंखें बंद करें, कमर गर्दन सीधी, और लंबा गहरा सांस लें। छोड़ते वक्त ओ और माँ का उच्चारण करेंगे 3 और 1 के अनुपात में। ओ। फिर से लंबा गहरा सांस लें। ओ। फिर से लंबा गहरा सांस लें, छोड़ते हुए नासिका से ओम का उच्चारण करें। ओ। ये ओम का जो उच्चारण करा, ओम की चैंटिंग से हमें बड़े लाभ मिलते हैं। हमारा स्ट्रेस कम होता है, हम रिलैक्स फील करते हैं और एंजाइटी कम होती है, डिप्रेशन कम होता है। और सबसे बड़ी बात कि हमारा जो माइंड में वाइब्रेशंस होती हैं और वेव्स बनती हैं, वो हमें थीटा और अल्फा स्टेट में ले जाती हैं, जहां सिर्फ हमारा शरीर शांत हो जाता है और जितने लेवल्स हाई हैं वो सब नॉर्मल होने शुरू हो जाते हैं। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है, एक हमारी लॉन्गेस्ट नर्व है जिसको कहते हैं वेगस नर्व। ये वेगस नर्व सिर्फ ब्रेन से शुरू होकर हमारे स्टमक तक जाती है। तो इसका काम है, अगर ये नॉर्मली काम करती रहे तो डाइजेशन को एनहांस करना और हार्ट रेट को कम करना। तो इस तरह से सिर्फ ओम चैंटिंग से कितने फायदे होते हैं ये हमने आज जाना। और सबसे बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैं हर बार बताती हूँ कि ओम चैंटिंग से मेरे सातों चक्र, मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र, ये सातों चक्र मेरे एक्टिवेट हो जाते हैं। इनके एक्टिवेट होते ही मेरी जिंदगी में नॉर्मलसी आनी शुरू हो जाती है। तो आज हम फिर चलते हैं, अपनी आंखें खोल लीजिए अपने टॉपिक पे। कि मैंने बताया कि मूवमेंट, फर्स्ट पार्ट मेरा मूवमेंट का है। जो मूवमेंट है का मतलब अगर हम ट्रांसलेट करते हैं तो इसका मतलब है सिर्फ हलचल, हिलना डुलना। तो जब हम ओबीस होते हैं तो हमारा हिलने डुलने का मन नहीं करता। हमें लगता है क्योंकि वो मेरा दोष नहीं है, मेरा वेट ज्यादा हो चुका है और मुझे लगता है कि मैं हिल डुल नहीं सकती, मेरे को मुश्किल होती है। तो मूवमेंट को जो है हमने अपनी लाइफ में लाना है, ये मैं आगे बताऊंगी कि कैसे लाना है। तो दूसरा पॉइंट है मेरा एक्सरसाइज माइंडसेट।
एक्सरसाइज माइंडसेट का मतलब क्या है कि क्या मेरा दृष्टिकोण है इसकी तरफ, एक्सरसाइज की इम्पोर्टेंस क्या मैं अपनी लाइफ में लेती हूँ। क्या अगर मैं एक्सरसाइज नहीं कर रही तो मेरा जीवन अच्छा चलता रहेगा, या मैं करती हूँ तो क्या मुझे फ्यूचर में अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। तो ये इस माइंड सेट को हमें एक्टिवेट करना है और समझना है कि एक्सरसाइज की क्या इम्पोर्टेंस है। और जो तीसरा पार्ट है वो बॉडी एक्टिवेशन का है। तो बॉडी एक्टिवेशन का मतलब क्या है, मेरे अंदर जो है, ऑलरेडी वो मेरे अंदर है, उसको एक्टिवेट करना। क्या अंदर है, 4 एम्स हैं, 4 एम्स। माइंड है मेरे अंदर, मसल्स है मेरे अंदर, और मेटाबॉलिज्म है मेरे अंदर, और मोटिवेशन है। तो इन चारों को मुझे एक्टिवेट करना है। ये मेरा बॉडी का, मेरा एक्टिवेशन पॉइंट होता है। अब आगे हम चलेंगे कि हम, बहुत लोग सब कुछ करते हैं, जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, फिर भी रिजल्ट्स नहीं आते। तो एक्सरसाइज फेल क्यों होती है, इसके बारे में समझेंगे। एक्सरसाइज फेल होती है जब मैं अपने से ओवर एक्सपेक्ट करती हूँ। ओवर एक्सपेक्ट मैं कैसे करती हूँ कि जैसे समझिए कि मैं चाहती हूँ मेरा 25 किलो वेट 1 हफ्ते में कम हो जाए, ये ओवर एक्सपेक्टेशन हो गई। या मेरे 6 पैक्स 1 महीने में बन जाए, ये भी ओवर एक्सपेक्टेशन हो गई। तो मैं जब ओवर एक्सपेक्टेशन करती हूँ तो मेरे रिजल्ट्स जब नहीं आते तो मेरा दिल करता है कि बस छोड़ो, ये एक्सरसाइज कोई काम नहीं कर रही, तो मुझे अब नहीं करना। दूसरा पॉइंट है, हम जब ओवर इंटेंसिटी से काम करते हैं। मान लीजिए मैं अभी बहुत, मेरा वेट है और मेरे अंदर एनर्जी और स्ट्रेंथ बहुत कम है, लेकिन मैं एडवांस लेवल के, मैं बाइसेप वो करती हूँ, क्रॉस करती हूँ, और अपनी बॉडी को बहुत थकाने के लिए बड़े सारे 5 किलो वेट से नहीं शुरू करती, मैं शुरू कर लेती हूँ 15 किलो से। या मैं ब्रिस्क वॉक शुरू कर लेती हूँ। तो इस तरह से जब मैं हाई इंटेंसिटी से वर्कआउट करती हूँ तो मेरे बॉडी में रिजल्ट क्या होता है, मैं एग्जॉस्ट होती हूँ, बॉडी में पेन आता है, और फिर मन करता है छोड़ दो, हमसे नहीं होगा, क्योंकि रिजल्ट्स नहीं आते। तीसरा पॉइंट है कंपैरिजन, कि जब मैं कंपैरिजन करती हूँ, आजकल आपने देखा होगा मीडिया में बहुत सारी पिक्चर्स आती हैं बिफोर एंड आफ्टर की। या उसको भी छोड़ें, हम किसी अपने रिलेटिव को या किसी फ्रेंड को जब देख लेते हैं कुछ एक महीने बाद, कुछ एक साल बाद, तो लगता है कि अरे, ये तो पहले बहुत मोटी या मोटा था, आज इसने कैसे इतना कम हो गई है। तो हम उनसे कंपैरिजन करके हम फिर कुछ जो स्टेप्स लेते हैं वो फिर से हमारे हाई इंटेंसिटी के हो जाते हैं, और फिर हमें रिजल्ट नहीं आता। तो मुझे ये समझना है कि मुझे मेरे अंदर से, मुझे ऐसा क्या करना है कि जिसकी वजह से मैं कंसिस्टेंटली अपने एक्सरसाइज करती रहूं और वेट लॉस होता रहे। जो चौथा पॉइंट है, टाइम प्रेशर का। ये तो आज, क्योंकि हर कोई वर्किंग है, कोई भी घर में नहीं बैठना चाहता, और उससे क्या होता है कि मेरे पास जब टाइम नहीं होता, तो मैं इसका एक एग्जांपल ये देती हूँ कि जब टाइम मिलता है हमें, जैसे जो वर्किंग है उनके लिए तो बिल्कुल ही टाइम नहीं है। तो वो क्या करते हैं कि जैसे लंच टाइम में, वो आधे घंटे के लंच टाइम में वो 1 घंटे की एक्सरसाइज कर लेते हैं। जिम है आजकल सब ऑफिसेज में, तो जाएंगे और जल्दी जल्दी से जितना 1 घंटे में करना है वो 30 मिनट में कर लेते हैं। तो उसका फिर रिजल्ट क्या आता है, उसका रिजल्ट भी यही आता है, हम बर्नआउट हो जाते हैं, हमारी मसल्स फटीग हो जाती हैं, और फिर हम जल्दी से इससे बोर होके छोड़ देते हैं। तो अब हमें समझना है कि ये
हमने क्या करना है ऐसा जिससे कि मेरी कंसिस्टेंट मेरा वेट लॉस हो और मुझे एक्सरसाइज करके मजा भी आए, ये मैं आगे डिस्कस करती हूँ। और जो सबसे इम्पोर्टेंट एक बात आ रही है कि एक्सरसाइज का हॉर्मोन्स के साथ क्या रिलेशन है। और एक्सरसाइज का हॉर्मोन्स के साथ बहुत जबरदस्त रिलेशन है। कैसे कि जब हम राइट मूवमेंट करते हैं, राइट इंटेंसिटी के काम करेंगे, राइट इंटेंसिटी से हम जब करते हैं तो जो हमारे हॉर्मोन्स हैं वो अच्छी तरह से रिलीज होने शुरू हो जाते हैं, जिसमें कि जो एक कॉर्टिसोल है, जो ओबेसिटी का विलन है, वो लो रहता है अगर हम राइट इंटेंसिटी के वर्कआउट्स करते हैं। और इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो जाता है और सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। जब इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ जाती है तो मेरे सेल्स तक मेरा खाना बड़े आराम से पहुंच जाता है, स्पेशली शुगर। और मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मेरा मेटाबॉलिज्म भी बहुत अच्छा हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। और इससे मेरे जो डोपामिन और सेरोटोनिन, दो हॉर्मोन्स हैं जो कि फील गुड हार्मोन कहते हैं हम इनको, ये रिलीज होने शुरू हो जाते हैं जब हम राइट इंटेंसिटी के वर्कआउट्स करते हैं। तो जब ये सब इतने फायदे होते हैं हमें, तो हमें ये चूज करना है कि हमारा हार्मोन हमने एक्टिवेट करने हैं तो कैसा एक्सरसाइज, कैसे तरह की एक्सरसाइज और किस तरह का वर्कआउट हम लें जिससे कि ये सारी बातें हमें मिल जाए। और जब हम रॉन्ग इंटेंसिटी से करते हैं तो रॉन्ग इंटेंसिटी के जब हम वर्कआउट्स करेंगे तो उसमें उल्टा हो जाएगा। हार्मोन्स जो हैं, जो कॉर्टिसोल है विलेन हार्मोन, हाई हो जाएगा और इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। और फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ने के बाद मैं बार बार जो समझाती हूँ कि क्या होता है कि ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। ब्लड शुगर लेवल जब बढ़ जाता है, खाना सेल्स तक नहीं पहुंच रहा, तो सेल्स भूखे हो जाते हैं। अब जब सेल्स भूखे हो गए तो ब्रेन ने सिग्नल दिया स्टमक को, अरे भाई, ग्रेलिन जो हंगर हार्मोन है उसको रिलीज करो। तो हंगर हार्मोन जब रिलीज होता है तो भूख बहुत ज्यादा लग जाती है। तो इस तरह से जब हम रॉन्ग डिसीजन लेते हैं तो मेरा फैट जो है वो कम होने की बजाय बढ़ जाता है। और जो क्या हुआ इसमें, हमारा रिजल्ट क्या आया कि हमें जब हम रॉन्ग इंटेंसिटी के वर्कआउट्स करते हैं तो हमारे इंजरी होती है, बर्नआउट होता है। और जब इंजरीज और बर्नआउट होता है तो मन टूट जाता है, फेल हो जाता है, लो सेल्फ एस्टीम आ जाता है कि मैं तो इतना ज्यादा कर रही हूँ पर मुझे रिजल्ट तो नहीं आ रहा। तो मैं फिर एक्सरसाइज को क्विट कर देती हूँ। तो ये हमारा एक्सरसाइज के साथ जो हॉर्मोन्स का रिलेशन था वो मैंने समझाया आपको। और हमें अब यही समझना है कि कितनी देर की एक्सरसाइज इम्पॉर्टेंट नहीं है कि हम लंबे ड्यूरेशन की एक्सरसाइज करें। इम्पॉर्टेंट है कि हम किस लेवल की एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो हमें बहुत सोच समझ के कदम उठाने हैं। और इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं। सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि जो हम लंबे समय की एक्सरसाइज और थका देने वाली एक्सरसाइज करते हैं और इंटेंसिटी हाई वाली एक्सरसाइज करते हैं। जैसे कि इंटेंसिटी हाई वाली, मैं 1 घंटा वॉक करूंगी, 10,000 कदम मुझे दिन में चलना है, तो मैं ये डिसाइड कर लेती हूँ। तो ये गलत है। लेकिन हमें बहुत ध्यान से क्या शुरू करना है। 20 मिनट से मैं वॉक शुरू करूंगी, 20 मिनट से मैं अपना योगा शुरू करूंगी, 20 ही मिनट से मैं कोई डांस करना है तो डांस करूंगी। जो भी आपको जिम जाना है तो 20 मिनट की मैं शुरू में एक्सरसाइज करूंगी। तो ये जो कॉन्सेप्ट है
इससे मुझे क्या होगा कि हमारी जो मेरी जो मैं कंफर्टेबल फील करूंगी, मैं बॉडी के साथ फाइट नहीं कर रही हूँ। और एक और बहुत अच्छा रिजल्ट्स हमने देखे हैं कि जब हम मिल के कहीं वॉक करते हैं, 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग एक टाइम बनाया है, चलिए आज इतने बजे क्लब मिलेंगे, हम मिल के वॉक करेंगे, और बातें करते करते जब हम वॉक करते हैं तो हम बिल्कुल थकते नहीं हैं और हम उसको एंजॉय करते हैं, जिससे मेरी सांसें भी नॉर्मल रहती हैं। और रिजल्ट्स क्या आते हैं फिर से? कॉर्टिसोल लो हो जाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंट जो है वो कम हो जाता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, और फिर हम थकते भी नहीं हैं, और मेरा मूड भी अच्छा रहता है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि मेरे को कंसिस्टेंसी मेरी पॉसिबल हो जाती है। मुझे थकावट नहीं होती, तो मैं सुबह का इंतजार करती हूँ कि मुझे सैर करने जाना है या योग करने जाना है। उसके मुझे जब फायदे दिखते हैं तो मैं उसमें बहुत खुश होकर वो करती हूँ। तो रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट ये आया कि मुझे छोटे ड्यूरेशन के लिए, बॉडी के लिए वो अच्छा है, छोटा ड्यूरेशन राइट है, कम इंटेंसिटी भी राइट है। तो थोड़ी देर के लिए छोटे ड्यूरेशन से हम शुरू करेंगे, और लंबे ड्यूरेशन को छोड़कर, कम इंटेंसिटी, हाई इंटेंसिटी को छोड़कर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो ओबेसिटी जो है वो तब जाएगी जब मैं अपने आप से प्रॉमिस करूं, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। तो अब हमने ये समझा कि मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हॉर्मोन्स और एक्सरसाइज का क्या रिलेशन है, और हम किस तरह से राइट मूवमेंट्स लेकर हम कंसिस्टेंटली सारी जिंदगी इसे कायम रख सकते हैं, करते रख सकते हैं खुशी से। तो होप आपको मैं जो बता रही हूँ वो समझ में आ रहा है। अगर आपके कोई इसके क्वेश्चंस हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में डाल सकते हैं, और मैं 2 बजे उनको अटेंड करूंगी और आपके डाउट्स को क्लियर करने का प्रयास करूंगी। तो अब हम थोड़ी देर के लिए पॉज लेते हैं और एक टेक्निक करेंगे, होपोनोपोनो। इस टेक्निक के बहुत फायदे हैं। मेरे अंदर के जितने एनर्जी ब्लॉकेजेस हैं, मुझे किसी ने बांध के रखा हुआ है, वो सारे खुल जाएंगे, टूट जाएंगे, बंधन टूट जाएंगे, और मैं एक फ्री बर्ड बन सकती हूँ। और मेरे अंदर जो एनर्जी का लेवल है वो बहुत हाई हो जाएगा, और जो मैं करना चाहूंगी उसमें मैं पूरी कंसंट्रेशन से भाग ले सकती हूँ और बड़े अच्छे रिजल्ट्स ला सकती हूँ। तो इसके लिए हम फिर से आंखें बंद करेंगे और अपने बाएं हाथ को हार्ट के ऊपर रखें, उसके ऊपर दायां हाथ रखें। आंखें बंद करें, कमर गर्दन सीधी। हम हमारा कनेक्शन पिछले जन्म से और इस जन्म में बहुत सारी आत्माओं के साथ हुआ। क्यों सारी दुनिया के लोग मेरे साथ कनेक्टेड नहीं हैं? क्यों कुछ ही लोगों के साथ हम कनेक्ट होते हैं? तो हमारा कनेक्शन, ये जो जिन भी आत्माओं से इस जन्म में या पिछले जन्म में हुआ, उनके साथ अगर हमारा कुछ गलत व्यवहार रहा, मैंने कोई ठेस पहुंचाई, या उनको मैंने कोई दर्द दिया, मेरे कुछ एक्शन से उनको प्रॉब्लम हुई, तो मुझे उनको अपने घर में आमंत्रित करना है। जितनी भी आत्माएं हैं उनको अपने घर में आमंत्रित कीजिए। देखिए मन की आंखों से
कि वो सामने आपके कमरे में आकर खड़े हो गए हैं, और अब मैं उनसे माफी मांगूंगी, बोलूंगी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। 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 अब आप इमेजिन करें कि उन सब आत्माओं ने हमें माफ कर दिया है और कह रही हैं मुस्कुरा के, थैंक यू, आई लव यू, थैंक यू, आई लव यू, थैंक यू, आई लव यू। थैंक यू, आई लव यू। अब हम आपस में एक दूसरे के गले मिल रहे हैं और मिल के कह रहे हैं, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू। अब इमेजिन करें कि एक बहुत अच्छा माहौल बन गया है और हम मिल के डांस कर रहे हैं, और मेरे जो कनेक्शंस थे वो अब इनसे टूट रहे हैं, और टूट के मेरे अंदर के एनर्जी ब्लॉकेजेस भी खत्म हो रहे हैं, और मैं एनर्जी मेरी पॉजिटिव हो रही है, और मैं बिल्कुल आजाद हूँ। मुझे कोई बर्डन नहीं है अब मेरे ऊपर, क्योंकि एक दूसरे को हमने माफ किया और हमने सॉरी कहा, थैंक यू कहा और आई लव यू कहा। तो प्यार में सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है। प्यार से बहुत कुछ जीता जा सकता है। तो अब आप अपनी आंखें खोल लें, और मैं अब नेक्स्ट आपको योगा के बारे में कुछ बताऊंगी कि योगा की क्या इंपॉर्टेंस है। योगा, हम सोचते हैं कि योगा एक्सरसाइज है। योगा एक्सरसाइज नहीं है। योगा, एक योग का मतलब ही क्या है? कनेक्शन, जुड़ना। तो मेरी आत्मा का कनेक्शन मेरे गॉड से जब होता है तो योग बनता है। तो योग की इम्पोर्टेंस का मैं यही बताना चाहूंगी कि मेरी लाइफ में इसने क्या क्या चेंजेस लाए। उम्र मेरी शायद 32 साल की होगी, और मुझे घुटने में दर्द आ गया, और उस घुटने के दर्द ने मेरे को बहुत तंग किया। मैं ऑर्थोपेडिक्स के पास जाने लगी। इलाज बताइए, इतनी छोटी उम्र में ये क्यों आ गया? तो डॉक्टर्स तो दे देते हैं दवाइयाँ। वो दवाइयाँ मैं खाई मैंने, लेकिन खाने के बाद उसका जब छोड़ती हूँ
तो वापस वहीं पे बैक टू स्क्वायर वन हो जाती हूँ। तो मैंने जब योग, मेरे को पता था कि योग मैंने किया हुआ है बहुत छोटी एज से, तो सब कुछ जानती थी, तो मेरे दिमाग में उसी वक्त आया कि शायद योग इसका सलूशन हो सकता है। तो मैंने योग करना शुरू किया और सच में मेरे घुटने का दर्द गायब हो गया। इससे मुझे कॉन्फिडेंस आया कि इसका मतलब जो योग है वो बहुत अच्छा काम कर सकता है। फिर कुछ घर के सरकमस्टांसेस ऐसे हुए कि नहीं कर पाई, पर घुटना दर्द मेरा ठीक हो गया। उसके बाद और 3-4 साल बाद मेरे को शुगर पता चली कि मुझे शुगर हो गई है, 256 शुगर। डॉक्टर के पास रोज टेस्ट के लिए जा रही हूँ, पीपी फास्टिंग। और योग मैं कर रही थी। जब ये शुगर मेरी बढ़ी तो 1 महीना सिर्फ मैंने, 1 साल मैंने योग नहीं किया। ये उसका रिजल्ट था। तो मैंने फिर से अपनी मदर से बात करी, जो कि योगा की एक्सपर्ट थी, हैं अभी भी हैं मेरी मदर। तो उन्होंने कहा कि तुमने योग नहीं किया 1 साल, ये उसका रिजल्ट है, योग शुरू कर दो। तो मैंने फिर योग शुरू किया। तो मेरी 1 महीने के अंदर जब मैंने टेस्ट कराया तो मेरी शुगर सिर्फ 90 और 110 के बीच में, फास्टिंग पीपी दोनों आने लग गई। अब तो मेरा कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया कि अब मैं इसको नहीं छोड़ूंगी। और वो दिन है, और आज का दिन है, मुझे योग की इम्पोर्टेंस पता है। और ये तो बहुत कम है, फिर मैं नेक्स्ट सेशन में कभी बताऊंगी कि इसने मेरी कितनी बीमारियों को ठीक किया है। तो योग की, हमें लगता है कि योग बहुत पुरानी हमारी प्राचीन प्रथा है, ये आजकल लेटेस्ट नहीं है। आजकल तो वो डांसिंग चल रही है, पता नहीं जिम में क्या क्या बच्चे कर रहे हैं, तो उसकी ज्यादा अहमियत है, तो उस तरफ लोग ज्यादा भागते हैं या सैर भी करते हैं। गलत कुछ नहीं है, लेकिन मैंने अपनी इम्पोर्टेंस जो मैंने योग की देखी, उससे मुझे योग ऐसे लगा कि मुझे अब लाइफ में कभी योग को नहीं छोड़ना। तो अब हम आगे चलेंगे अगले नेक्स्ट टॉपिक पे कि मूवमेंट जो है हमारी, और हम एक्सरसाइज वर्सेस क्या है, मूवमेंट वर्सेस एक्सरसाइज। हम जब, मूवमेंट का मतलब ये है कि हमें बॉडी को हिलाना डुलाना है, वो हम वॉकिंग से भी हिला सकते हैं, वो हम स्ट्रेचिंग से भी हिला सकते हैं, वो हम डांसिंग से भी हिला सकते हैं, और वो हम योगा करके भी हिला सकते हैं। और आजकल एक हम लोग काम नहीं करते घर के, हाउस होल्ड जो काम करते हैं वो भी एक बहुत बड़ी मूवमेंट है। हमने देखा कि कई लेडीज घर का सारा काम करती हैं और वो बिल्कुल ओबीस नहीं होती। तो ये सारी मूवमेंट्स हैं। और एक्सरसाइज क्या है वो मैं बता चुकी हूँ कि वर्कआउट्स हैं हमारे, हमारा जिम है, हमारे सेट्स हैं जिनको हम रिपीट करते रहते हैं। तो ये सारे हमारे एक्सरसाइज के अंदर आते हैं। तो जब बॉडी ओबीस होती है, ओबीस बॉडी के लिए हमें क्या करना है, हमें मूवमेंट के ऊपर इंपॉर्टेंट देनी है, एक्सरसाइज के ऊपर नहीं। तो ओबीस बॉडी का जो एक सच है वो ये है कि वो ऑलरेडी ही बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड है। अब स्ट्रेस्ड बॉडी में हम अगर योगा करेंगे या कुछ एक्सरसाइज करेंगे तो बॉडी हमारी डेंजर में चली जाती है। तो जब बॉडी में स्ट्रेस ज्यादा हो गया, ऑलरेडी स्ट्रेस बॉडी है, तो मैंने बड़ी बार बताया कि क्या रिजल्ट होंगे उसके, जो हम लंबी ड्यूरेशन की एक्सरसाइज करेंगे और एक्स्ट्रा एक्सेसिव
इंटेंसिटी की एक्सरसाइज करेंगे और सारा दिन रेस्ट नहीं करेंगे, तो बॉडी कहती है डेंजर, डेंजर, डेंजर। अब डेंजर का सिग्नल ब्रेन ने ले लिया, और ब्रेन कहता है कि भाई अब यहाँ कुछ डेंजर है, क्योंकि ये सब तो होना नहीं चाहिए, तो ये तो गलत हो रहा है। तो फैट बर्नआउट नहीं होता, वो स्टोर होना शुरू हो जाता है डेंजर की वजह से। कि जैसे आजकल एग्जाम्पल मैं देख रही बता सकती हूँ उसका, कि कैसे ट्रम्प ने जो काम कर रहा है उससे हमारे अंदर एक डेंजर आया हुआ है, एक कि भाई आगे पता नहीं क्या होना। तो इस डेंजर की वजह से हम सोना और चांदी खरीदने में लग गए, कि बाद में यही एक मेटल्स हैं जो कि काम आती हैं। तो इसी तरह से हमारी बॉडी के ऊपर भी जब डेंजर का साइन आता है, डेंजर का सिग्नल आता है, तो फैट बर्न नहीं होता, फैट स्टोर होना शुरू हो जाता है। तो हम अभी हमें क्या करना है इसके लिए, कि जब हमारा इस तरह से ओबीस बॉडी है, तो हमें राइट इंटेंसिटी के रूल्स को समझना पड़ेगा। कि राइट इंटेंसिटी के रूल्स क्या हैं। राइट इंटेंसिटी के रूल्स ये हैं कि हमें नॉर्मल तरीके से वॉक करनी है, जिससे हम थके नहीं। और नॉर्मल एक्सरसाइज जो भी हम जिम जाएं, डांस करें, वो नॉर्मल तरीके से करनी है, जिससे हमें थकावट ना हो और भूख भी हमारी बैलेंस में रहे। और सबसे बड़ी बात है कि हमारा मूड अच्छा होना चाहिए। जब हम करने के बाद हमें ऐसा ना लगे कि हम थक गए हैं, हमें अच्छी फीलिंग आए। और जब इस अच्छी फीलिंग से हमारा अगले दिन भी करने का मन करे, ये हमें ध्यान में रखना है। ये हमारे राइट इंटेंसिटी के साइंस हैं। और रॉन्ग इंटेंसिटी के बाद क्या होता है, जब हम रॉन्ग इंटेंसिटी की एक्सरसाइज करते हैं, तो एग्जॉशन होता है। एग्जॉशन होता है और फिर शुगर क्रेविंग हो जाती है। उसके बाद क्या होती है, जब हम मसल में भी पेन आता है, और मसल में पेन आता है, और फिर जब एक्सरसाइज लगता है कि ये तो हमने काम, तो मजा तो आ नहीं रहा, ये तो पेन भी हो रही है, शुगर की क्रेविंग भी हो रही है, तो मैं फिर से एक्सरसाइज क्विट करने की सोचती हूँ। तो एक्सरसाइज हमें, मैंने पहले भी कहा कि एक्सरसाइज हमारी पनिशमेंट नहीं है बॉडी के लिए। ये पनिश नहीं करती, ये सिग्नल देती है कि मैं सेफ हूं, मैं सेफ हूं। तो इस तरह से मुझे अपनी बॉडी के साथ प्यार से, इसका ध्यान रखते हुए जो भी करना है, वो राइट इंटेंसिटी के साथ करना है। तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि स्टार्ट थोड़े से करिए, और जब धीरे धीरे वो फिर आगे बढ़ जाता है, एक्सरसाइज में कन्वर्ट अपने आप हो जाता है। तो बॉडी के साथ हमने फ्रेंडली मूवमेंट्स रखने हैं। उसके रूल्स क्या हैं, वो क्या है, जैसे कि मैं बताती हूँ, कि हमें छोटे से स्टार्ट करना है। बहुत जल्दी भागना नहीं है, धीरे धीरे 20 मिनट 15 मिनट से स्टार्ट करें, और रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। और फिर पेन नहीं, पेन हमें नहीं होनी चाहिए। कि हमें प्रोग्रेस तो करना है, मैं बढ़ना चाहती हूँ, लेकिन मुझे इतना ज्यादा नहीं करना कि पेन मेरा बढ़े। और मूवमेंट मेरा और क्या होना चाहिए, फ्रेंडली। अगर मुझे बॉडी के साथ फ्रेंडशिप बनानी है, तो मेरी सांस जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्पीड से। कि मैं स्लो वॉक करूं पहले इनिशियली। अगर मैं ब्रिस्क वॉक करती हूँ, तो मेरी सांसें फूलती हैं, और वो स्पीड से हमारे अंदर फिर से एक नेगेटिविटी आती है, और वो सारे रिजल्ट्स आते हैं। तो मेरी सांसें मेरी स्पीड से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखना है। और कंसिस्टेंसी जो है वो इंटेंसिटी से ऊपर है। कि मैं ऐसा काम करूंगी जो मैं सारी जिंदगी कर सकूं, और इंटेंसिटी से करूंगी तो थक जाऊंगी और फिर छोड़ दूंगी, फिर वो मेरा
यो डाइटिंग जो कहते हैं वो शुरू हो जाती है। वजन कम होता है, फिर से बढ़ जाता है। तो मुझे कंसिस्टेंसी को बहुत ज्यादा ध्यान में रखना है। तो बॉडी जो है मेरी, जो बॉडी का साथ फाइट करता है, जो बॉडी के साथ फाइट करता है, बॉडी उसके साथ भी फाइट करती है। तो मुझे ये फाइटिंग खत्म करनी है। मुझे बड़े काम माइंड के साथ मेडिटेशन की मैंने इम्पोर्टेंस आपको बताई। जब हम कोई भी एक्सरसाइज योगा में तो स्टार्ट ही थोड़ी सी मेडिटेशन से हम करते हैं। तो मेरा माइंड जब तक ठंडा नहीं होगा, शांत नहीं होगा, तो कोई भी एक्सरसाइज काम नहीं करेगी। तो अब हम थोड़ी देर के लिए एक स्कैन मेडिटेशन करेंगे, जिसके लिए फिर से आप कमर गर्दन सीधी कर लें, आंखें कोमलता से बंद कर लें। अब आपने इमेजिन करना है कि आप अपने नेक को देखिए। पहले अपने नेक को देखते जाइए। फिर अपने शोल्डर्स को देखिए। शोल्डर्स एकदम सीधे होने चाहिए, नेक भी बिल्कुल सीधी। अब आप अपने स्पाइन पर ध्यान को ले जाएं। हमारा स्पाइनल कॉर्ड सिर के नीचे से शुरू होता है और हिप के नीचे तक जाता है, टेल बोन तक। हमारी बॉडी में 33 वर्टिब्रास हैं, जिसकी इतनी इम्पोर्टेंस है कि उन आपस में वो जुड़ी भी हुई हैं और उनके बीच में गैप भी है। कैसे हम आगे झुक जाते हैं, पीछे हो जाते हैं, तो ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड की एक बहुत बड़ी ब्यूटी है। अब आपने स्पाइन को एक एक वर्टिब्रा को सिर से नीचे तक जाते हुए, ध्यान देते हुए देखते जाएं, देखते जाएं, नीचे टेल बोन तक। अब अपना ध्यान हिप्स पे ले आएं। हिप्स को तशरीफ भी बोला जाता है। जब किसी कोई मेहमान आता है तो हम कहते हैं तशरीफ रखिए, मतलब बैठिए हिप्स के ऊपर। तो हिप्स हमें बैठने में कितनी मदद करते हैं, इसका ध्यान करें। अब अपना ध्यान स्कैन करिए अपने मन की आंखों से अपनी लेग्स को, और सोचिए क्या इंपॉर्टेंस देती हैं ये लेग्स हमें। सोचिए उन लोगों के बारे में जिनकी एक भी टांग नहीं है, तो जीवन कैसा होता है उनका। मुझे चलने फिरने में, उठने बैठने में कितनी मदद करती हैं, आगे बढ़ने में, अपनी लाइफ में कितनी मदद करती हैं। अब आपने एक्सरसाइज करनी है आंखें बंद करके। इमेजिन करना है कि मैं गर्दन की एक्सरसाइज कर रही हूँ, कर रहा हूँ। गर्दन को राइट साइड में ले जाएं, लेफ्ट साइड में ले जाएं। मन की आंखों से ही देख रहे हैं, आप स्कैन कर रहे हैं कि मेरी गर्दन राइट साइड जा रही है, मेरी गर्दन लेफ्ट साइड जा रही है। मेरा माइंड प्रोग्राम हो रहा है कि मैं एक्सरसाइज कर सकती हूँ या कर सकता हूँ।
गर्दन को आगे पीछे ले जाएं। सोचिए, आप क्लॉक सर्कल्स बना रहे हैं ग्रिप गर्दन के साथ। गर्दन को चिन पे लगाया, राइट साइड गए, राइट साइड पे राइट कान को राइट शोल्डर पे टच किया, पीछे गए तो सिर को, पीठ को टच किया, बाईं तरफ आए तो बाएं कान से बाएं शोल्डर को टच किया, आगे आए तो चिन्ह हमारी चेस्ट को टच कर रही है। स्कैन करते चले जाएं। 3 सर्कल आप क्लॉकवाइज लगाएंगे, 3 सर्कल एंटी क्लॉकवाइज अपनी गर्दन को घुमाएंगे। इस छोटी सी एक्सरसाइज से, वार्म अप से, मेरे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। मेरी यहाँ की मसल्स स्ट्रांग हो जाती हैं। अब आप अपना ध्यान शोल्डर पे ले आए। स्कैन करें मेरे शोल्डर्स कितने ब्रॉड हैं, कितने अच्छे हैं। इनको मन की आंखों से ऊपर नीचे करें झटका देकर। ऊपर करें तो कान को टच हो जाए, नीचे करें तो हाथ शरीर को टच हो जाए। कम से कम सोचिए कि मैं 10 बार इस क्रिया को कर रहा हूं, कर रही हूं। अब अपने ध्यान को ले आए शोल्डर्स पे, और शोल्डर्स को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आगे और पीछे की तरफ घुमाना है। 3 बार शोल्डर को आगे, 3 बार पीछे ले जाएंगे। मन की आंखों से देखिए कि मैं शोल्डर्स की मूवमेंट कर रहा हूं, कर रही हूं। अब स्कैन करिए अपनी स्पाइनल कॉर्ड को। स्पाइन से आप पीछे की तरफ राइट साइड में अपनी बॉडी को ले जा रहे हैं। पीछे से पीछे और पीछे। जब हम राइट साइड बॉडी को ले जाते हैं तो मेरा लिवर एक्टिवेट हो जाता है, फैटी लिवर खत्म हो जाता है। वापस सेंटर में आ रहे हैं, देखें। और फिर बॉडी को लेफ्ट साइड पीछे से पीछे, गर्दन भी साथ में पीछे जा रही है। इस पोज में भी आपका क्या फायदा हो रहा है? आपकी कमर जब आगे झुकती है तो फिर से इंसुलिन रिलीज होनी शुरू हो जाती है। अब आप अपने हिप्स को स्कैन करिए कि हिप्स की कितनी इंपॉर्टेंट है। इसके लिए इमेजिन करिए कि आप जमीन पर लेटे हुए हैं और दोनों टांगे मोड़ ली हैं आपने, और राइट साइड हाथ फैला दिए हैं कंधों की सीध में, और राइट साइड हिप्स को ले जा रहे हैं, टांग घुटनों को ले जाकर राइट साइड जमीन पे छू रहे हैं। तो हिप की मेरी मूवमेंट शुरू हो गई। पहले राइट साइड में
फिर लेफ्ट साइड में। इसको रिपीट कर सकते हैं जितनी बार भी आप चाहें। कम से कम 20-25 बार भी करेंगे तो आपका हिप जॉइंट जो है वो स्ट्रांग हो जाएगा। अब इमेजिन करिए, अपनी लेग्स के ऊपर ध्यान ले आइए। लेग्स से तो क्या क्या नहीं होता। लेग्स नहीं होंगी तो हम एक कदम भी नहीं चल पाएंगे। तो 1000 कदम चलने के लिए पहला स्टेप मैंने लेना है ओबेसिटी की जर्नी में, कि मैं पहला कदम अपने मन में स्कैन करिए कि मुझे लेना है। तो टांगों का तो कोई शुक्राना ही नहीं किया जा सकता, जितना करें उतना कम है। तो लेग्स की एक्सरसाइज भी इमेजिन करें कि लेग्स को आप लेटे हुए ऊपर ले जा रहे हैं, नीचे ला रहे हैं, ऊपर ले जा रहे हैं, नीचे ले जा रहे हैं। लेग से अब आप सर्कल बना रहे हैं। एक लेग आपने ऊपर उठाई है तो राइट साइड की लेग से 3 क्लॉकवाइज सर्कल बना रहे हैं। आकाश की ओर ले जाकर फिर नीचे जमीन पे लाते हैं, फिर आकाश की ओर ले जाते हैं। 3 सर्कल क्लॉकवाइज बना रहे हैं, 3 सर्कल एंटी क्लॉकवाइज बना रहे हैं। अब इस लेग को नीचे रख दीजिए। स्कैन करिए कि लेफ्ट लेग से भी हम यही क्रिया कर रहे हैं। 3 सर्कल बड़े से बड़े क्लॉकवाइज, 3 सर्कल एंटी क्लॉकवाइज। जब जमीन पे आए तो पैर जमीन को छुए। जब ऊपर जाएं तो पैर एकदम सीधा रहे, घुटना ना मुड़े। अब आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। हम अगले टॉपिक पर चलेंगे, जो कि मैंने अपनी बॉडी के साथ फ्रेंडशिप कैसे करनी है। मैं अपनी बॉडी के साथ फ्रेंडली मोमेंट्स कौन से करूं, कौन से रूल्स मैं अप्लाई करूं, जिससे कि मेरा ये ओबेसिटी की जर्नी बहुत प्यार से, बड़े आराम से मेरा साथ दे दे। तो बॉडी फ्रेंडली मोमेंट्स क्या हैं, उसके रूल्स क्या हैं, कि सबसे पहले पूरे आज के वेबिनार में मैंने यही बताया कि छोटे से शुरुआत करनी है। 10 मिनट से 15 मिनट, 15 से 20 मिनट, धीरे धीरे हमने एक्सरसाइज को बढ़ाना है। और पेन जो है, मैंने बताया कि वो प्रोग्रेस से ऊपर नहीं है, सांसें स्पीड से ऊपर नहीं है, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो ये सारी बातों को ध्यान में रखना है कि मैंने बॉडी का साथ नहीं छोड़ना, तो फिर बॉडी भी मेरा साथ नहीं छोड़ेगी। तो ओबेसिटी जो है
उसकी बॉडी के साथ जो मेरी इंटेंसिटी क्या है, उन दोनों में मैं आज डिफरेंस बताऊंगी। कि जो हमारी बॉडी, जो ओबीस बॉडी है, वो ऑलरेडी स्ट्रेस्ड में है, वो मैंने पहले बता दिया था आपको। तो अब मुझे यही ध्यान रखना है कि मैं ऑलरेडी स्ट्रेस में हूं, मुझे इससे आगे इसको और स्ट्रेस में नहीं ले जाना। तो हमारा हम क्या करें ऐसा कि जिससे कि मेरे को खुशी भी मिले। और मैं आज आपको एक यही बात बताना चाहूंगी एंड में, कि मेरे को बॉडी के साथ फाइट नहीं करनी, बॉडी को फाइट में नहीं लगा, फाइट मोड में ले जाना ही नहीं है। तो सबसे पहला जो है, मैं 15-20 मिनट से मैंने पहले बताया शुरू करूंगी, और एक ऐसी एक्टिविटी लूंगी जो इसमें मुझे एंजॉयमेंट मिले। अब किसी को योग में एंजॉयमेंट मिलता है, किसी को जिम में जाके एंजॉयमेंट मिलता है, किसी को वॉक करके एंजॉयमेंट मिलता है। तो आपने अपने आप चूज करना है कि कौन सा एक मैं ऐसी एक्टिविटी करूं जिससे मुझे एंजॉयमेंट मिले। और तीसरा पॉइंट है कि मैंने कोई पनिशमेंट नहीं देनी अपनी बॉडी को किसी तरह की। कि मैं कई बार हम क्या करते हैं कि हमें टाइम नहीं है, तो मैं चार चार दिन तो मैं जाती नहीं हूँ योग करने या सैर करने। अब जब 3 दिन जाती हूँ, तो मैं 3 दिन में डबल कर लेती हूँ। तो ये पनिशमेंट है बॉडी की। तो हमें कोई पनिशमेंट नहीं देनी, और किसी के साथ कंपेयर नहीं करना। कि कोई पतला है, तो मैं उसको देखती हूँ तो मुझे लगता है अरे मैं तो बड़ी मोटी हूँ, उससे मैं डीमोटिवेट हो जाती हूँ। और डीमोटिवेशन आते ही मेरा सारे हॉर्मोन्स लेवल जो हैं वो बिगड़ जाते हैं, और फिर मुझे रिजल्ट नहीं मिलता। तो मुझे किसी के साथ कोई कंपैरिजन नहीं करना। किसी की अगर बॉडी पतली है तो उसका इनहेरिटेड है वो स्ट्रक्चर है, उसका मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा होगा, जो कि वो बहुत कुछ खाकर भी उसको हजम कर लेती है। तो हमें किसी के साथ कोई कंपैरिजन नहीं करना, हमने अपने आप को कोई पनिशमेंट नहीं देनी, बस सिर्फ बॉडी के साथ प्यार से इसको डील करना है। तो मेरा काम क्या है कि मुझे अपने इमोशंस को ध्यान में रखते हुए कहना है कि मेरी बॉडी बहुत अच्छी है, आई लव यू, आई लव यू। कल मैंने बॉडी के लिए आपको ग्रेटिट्यूड जर्नल कराया था। एक एक पार्ट बॉडी का मेरा इतना इम्पोर्टेंट है कि जिसके बिना एक ऑर्गन भी अगर मेरा ठीक से काम नहीं करता, तो बॉडी के बाकी सारे ऑर्गन्स भी उसी के हिसाब से काम करना बंद कर देते हैं। तो आज के इस सेशन में मैंने यही बताना है कि मेरी बॉडी के साथ मैं प्यार करूं, और इसको मैं पनिश ना करूं, इसके साथ कोई कंपैरिजन ना करूं, और बॉडी को सेफ रखूं। प्यार से मैंने जो कदम उठाने हैं वो उठाऊं, और रिजल्ट्स आएंगे ही आएंगे। थैंक यू। कल मिलेंगे फिर।